बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने बात की थी फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में। फ़ोटोसिंथेसिस को डिफ़ाइन किया, फिर मैंने आपको फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की डेफिनेशन को याद करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जो कि मैंने बताए कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट अपनी खुराक तैयार करे, क्या यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर। फिर बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास इन्वायरमेंट से लेता है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ करता है, और फूड आपके पास लीव्स के अंदर जो प्रिपेयर होता है वो रूट्स तक आता है, और वाटर आपके पास रूट के थ्रू लेता है। फिर हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होते हैं लीव्स के अंदर सनलाइट की मौजूदगी में, लीव्स के अंदर जो सेल होते हैं क्लोरोफिल, उन सेल्स में जब ये प्रोसेस होता है तब जाके आपके पास ग्लूकोज बनते हैं और ऑक्सीजन बनते हैं। फिर हमने बात की थी कि कुछ ग्लूकोज जो होता है वो आपके पास रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन की मदद से टूट जाता है और प्लांट को एनर्जी मिल जाती है, और रिमेनिंग ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ये थी लास्ट लेक्चर की बातें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड फैक्टर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स कैसी होती है। आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा लीव्स को तो अपनी डेली लाइफ में, लीव्स मुख्तलिफ़ प्लांट्स के लीव्स देखे होंगे। तो चलिए साइंस के हवाले से इसको देख लेते हैं। जो प्लांट लीव्स हैं बच्चों, ये स्पेशली अडॉप्ट किए जाते हैं, अडॉप्टेड हैं किसके लिए? फ़ोटोसिंथेसिस के लिए। इनकी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी कि ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है, ब्रॉड और फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, और ये ब्रॉड और फ्लैट स्ट्रक्चर की वजह से जो सनलाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये सफिशेंट अमाउंट में एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। उसके बाद आपके पास बच्चों आपने लीव्स को देखा होगा, बहुत पतला होता है एक्चुअली। तो पतला होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके इनर सेल, मीन टू से एपिडर्मस सेल से भी इनर सेल जो है मेसोफिल सेल तक इजीली पहुंच जाता है। फोर्थ पॉइंट, जो लोअर सरफेस ऑफ लीव्स होते हैं उनको उनमें आपके पास एपिडर्मस होते हैं, लोअर एपिडर्मस होते हैं। लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था कि लोअर एपिडर्मस या लोअर सरफेस ऑफ लीव्स में एक्चुअली स्मॉल पोर होते हैं, और जिन पोर को मैंने नाम क्या दिया था? स्टोमेटा। अब लोअर सरफेस में जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं? इंटर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। उनका फंक्शन ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स के अंदर इंटर होने देते हैं। कहाँ से? इन्वायरमेंट से। ये थे 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके पास लीव्स के हवाले से। उसके बाद लीव्स के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको याद रखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों एक लीव्स के अंदर आपने देखा होगा सबसे ये वाला पार्ट, जो लीव्स का जो एंडिंग पार्ट होता है, ये इसको कहते हैं लेमिना, और ओवरऑल जो आपके पास फ्लैट स्ट्रक्चर लीव्स की है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ब्लेड। और जहाँ से लीव्स स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सपोज जहाँ से लीव्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस जगह को क्या कहते हैं? सॉरी, स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है, इसको एक्सल, और उससे आगे वाला पार्ट लीव्स का जो स्टेम आप कह सकते हैं उसको कहते हैं पेटियोल, और लीव्स के अंदर जो पेटियोल होता है उसको क्या कहते हैं? मिड रिब। और मिड रिब के साथ जो आपको ये लाइन टाइप की दिखाई दे रही है इसको क्या कहते हैं? वीन्स कहते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लीव्स। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है फैक्टर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फैक्टर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों वो कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं? तो आपने इससे पहली छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि फ़ोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है बच्चों, इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आपके पास है वो है लाइट। लाइट बच्चों क्या होती है? लाइट आपके पास एक्चुअली जो रोशनी जिसको आप कह सकते हैं, रोशनी फ़ोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। कितनी ज़रूरी है देख लेते हैं। ड्यूरिंग फ़ोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होती है एक्चुअली केमिकल एनर्जी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है।
अक्सर कोई भी आपसे पूछ सकते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस में लाइट किस फॉर्म में होती है और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो लाइट एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास लो लाइट इंटेंसिटी हो, मीन टू से लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो, तो उस केस में आपके पास फ़ोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाते हैं। इसी तरह रात के वक्त या आपके पास डार्क जब हो, अंधेरा हो, उस वक्त फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। इसका मतलब लाइट एनर्जी फ़ोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट लाइट फ़ोटोसिंथेसिस प्रोसेस डज़ नॉट टेक प्लेस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट फैक्टर की तरफ आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला है आपके पास CO2। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी लाइट की तरह फ़ोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की मौजूदगी में क्या कर लेते हैं? सनलाइट की मौजूदगी में वो कंबाइन होकर आपके पास ग्लूकोज बना लेते हैं, मीन टू से फूड बना लेते हैं। इसी तरह इट्स मीन दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा तभी क्या होगा? फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। So concentration of carbon dioxide ranges from 0.03% to 0.04%। ये जो मैंने हाईलाइट किया ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज आपके एनवायरनमेंट के अंदर 0.03 से लेकर 0.04% होना ज़रूरी है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए। अगर आपके पास ये परसेंटेज इंक्रीज़ करती है बच्चों, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज़ करती है या ये परसेंटेज डिक्रीज़ करती है, तो दोनों केसेस में आपका जो फ़ोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। मीन टू से आपके पास ये जो रेंज है ये फ़ोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट है। इससे एबव या इससे लो आपके फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं कि ज़्यादा हो तो फ़ोटोसिंथेसिस को ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों, आप आगे लेवल पे पढ़ लेंगे कि एक डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होता है जिसमें आप देखते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस सही तरह नहीं होगा। तो आपके पास एक ये वाली जो रेंज बताई है ये आपके पास फ़ोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट है। इससे ज़्यादा और इससे कम स्लो डाउन करते हैं फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। सेकंड पॉइंट मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बता दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं तो उससे क्या चीज़ बनती है? उससे ग्लूकोज बनते हैं, और ये आपके पास C6H12O6 ग्लूकोज का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। तो इसके 3 पॉइंट बच्चों क्लियर हो गया आपके पास। पहला कि ये रेंज आपके पास फ़ोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। इस रेंज से अबव और बिलो रेंज जो है आपके पास फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा। और थर्ड पॉइंट, फ़ोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं तभी उनसे फूड बनता है। क्लियर होगी बात? थर्ड फैक्टर की तरफ आते हैं जिसका नाम है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी इसी तरह, टेम्परेचर का भी रेंज 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच वाला टेम्परेचर जो है ये सूटेबल टेम्परेचर है किसके लिए? फ़ोटोसिंथेसिस के लिए। मीन टू से 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास, मतलब इस टेम्परेचर पर आपका फ़ोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छा होगा। मोस्टली ये देखा गया है कि टेम्परेचर जितना लो होता है फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन होता है, और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मीन टू से आपके पास फ़ोटोसिंथेसिस ज़्यादा होते हैं। ये बात मैं इन रेंज के बीच में कर रहा हूँ, इन रेंज के बीच में ये बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये अगर 35 से ऊपर होगा तो भी स्लो डाउन हो जाएगा, 25 से तो नीचे आएगा तब भी स्लो डाउन होगा, इनके बीच में ऊपर नीचे जाएगा स्लो डाउन फिर भी हो सकते हैं। लेकिन ये वाली रेंज जो है इस रेंज में आपके पास फ़ोटोसिंथेसिस के लिए ये सूटेबल टेम्परेचर है। बस इतना ही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है इनको आपने लाजमी याद रखने हैं। ठीक है। 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड सूटेबल टेम्परेचर है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर अगर इससे ज़्यादा हो जाए, इस रेंज से ज़्यादा हो जाए
या इस रेंज से कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। क्लियर है ये बात। जाते हैं फोर्थ इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरफ, जो है आपके पास वाटर। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह वाटर भी आपके पास ज़रूरी है। देखें, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए तो वाटर वैसे भी ज़रूरी है, और वाटर आपके पास प्लांट जो हैं वो रूट से एब्ज़ॉर्व करते हैं और आपके लीव्स तक चले जाते हैं। और लीव्स तक जब आपका वाटर चला जाता है तो लीव्स के अंदर वो लीव्स के थ्रू आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर के साथ कंबाइन होते हैं तो आपके पास प्लांट जो है ग्लूकोज बनाते हैं, मीन टू से प्लांट अपनी खुराक तैयार करते हैं। और इसी तरह वाटर इसका मतलब कि प्लांट्स के अंदर वाटर भी बहुत ही इसेंशियल फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ही कंबाइन होकर आपके पास ग्लूकोज बनाता है। क्लियर होगी बात। अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, थर्ड पॉइंट, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर स्लो डाउन फोटोसिंथेसिस। अगर फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, उसको बहुत कम पानी मिल रहा है, रूट के थ्रू उसको बहुत कम पानी मिल रहा है, तो फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बच्चों, लास्ट टाइम भी मैंने आपको क्लोरोफिल बताया था कि कहाँ होता है, किसको कहते हैं। मैं फिर एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। फोटोसिंथेसिस बच्चों जो होता है उसके लिए मीन टू से आपके पास जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है ये प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के अंदर होता है। ग्रीन पार्ट्स प्लांट के अंदर कौन से होते हैं बच्चे? लीव्स होते हैं। अब लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं और लीव्स एक्चुअली किस कलर में होते हैं? ग्रीन पार्ट्स होते हैं। और हर ग्रीन प्लांट के जो लीव्स हैं ये ग्रीन क्यों है? ग्रीन इसलिए क्योंकि प्लांट के जो लीव्स हैं, जिसको हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, मीज़ोफिल सेल्स में ग्रीन पिगमेंट होता है और उस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। बात क्लियर होगी। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर होते हैं। और ग्रीन पार्ट्स कौन से होते हैं? लीव्स होते हैं। लीव्स ग्रीन क्यों ही होते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल सेल होते हैं, मीज़ोफिल सेल होते हैं, और मीज़ोफिल सेल के अंदर पिगमेंट होते हैं, जिस पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल मीन टू से ग्रीन पिगमेंट जो है ये इसके अंदर एक ये एबिलिटी होती है कि ये सनलाइट को एब्ज़ॉर्व कर सकते हैं। जब ये सनलाइट को एब्ज़ॉर्व करेंगे तो ज़ाहिर है क्लोरोफिल के अंदर ही क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। इट्स मीन दैट विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। चलिए एक बार फिर मैं मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेता हूँ। हमने अपने पहले टॉपिक में पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स में मैंने आपको बताया कि लीव्स की जो स्ट्रक्चर है ये स्पेशली फोटोसिंथेसिस के लिए बनी हुई है। लीव्स के जो ब्रॉड और फ्लैट स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली हेल्प करता है सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को सफिशेंट अमाउंट में एब्ज़ॉर्ब होने के लिए। लीव्स पतली क्यों होती है? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मीज़ोफिल सेल तक पहुंच सके। लीव्स के लोअर साइड पे जो पोर्स होते हैं इनको स्टोमेटा कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर या ऑक्सीजन को बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ होने में हेल्प करते हैं। फिर आपको लीव्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताए थे जो कि आपको याद करने हैं। देन हमने बात की थी फैक्टर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपको मैंने सबसे पहले फैक्टर लाइट के बारे में बताया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। लो लाइट इंटेंसिटी हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। नाइट और डार्क के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता। फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया। कार्बन डाइऑक्साइड की एक रैंक, इस रैंक में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सूटेबल होगा। ये मतलब ये रैंक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो ये रैंक है ये आपके पास फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स के लीव्स के अंदर कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाते हैं। देन हमने टेम्परेचर की बात की। टेम्परेचर के लिए भी हमने 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर का कि ये सूटेबल टेम्परेचर है, इससे अबव और बिलो टेम्परेचर आपके पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। देन हमने वाटर की बात की थी। वाटर का भी आपको पता है कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाते हैं। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर हमने वाटर की बात की कि अगर ये भी कम या ज़्यादा होते तब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। और लास्ट फैक्टर हमने बात की थी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं। ग्रीन पिगमेंट लीव्स के अंदर होते हैं और लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है इसको क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चल सकता। स्टूडेंट, आपका होमवर्क ये है कि आपने एक तो स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स लेबल करके उसकी डायग्राम बनानी है, और दूसरा कि आपने हर फैक्टर जो फ़ोटोसिंथेसिस के लिए मैंने आज फैक्टर पढ़ाए उन हर फैक्टर में से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिख के मुझे रफ़ कापी पे लिखते हैं या किसी पेज पर लिखते हैं और लिख कर उसकी पिक्स निकाल कर आपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। बल्कि क्लासरूम के अंदर आपने नहीं सेंड करनी, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपने सेंड करनी है। बच्चों, इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, समझ ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि आप जो लेक्चर है इसको एंड तक नहीं देखते, बल्कि 2-3 मिनट देख के आप छोड़ देते हैं और एंड में होमवर्क देख के आप होमवर्क सबमिट करवा देते हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि कितने बच्चे एवरेज, मुझे पता चल जाता है कि आप पूरा लेक्चर नहीं देख रहे। अगर मसलसल ये हाल रहा तो मैं आपकी शिकायत लगा दूंगा। तो मेहरबानी होगी कि आप पूरा लेक्चर देखा करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।